यहाँ पे जो हमारी पहली डेरिवेशन है वो है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो मैग्नेट्स लेनी है, उनका नॉर्थ पोल यहाँ से रखना है और साउथ पोल यहाँ से रखना है ना। तो आप इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो। फिर हमें क्या करना है, फिर हम पहले इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जो है यहाँ पे लेबल करते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, बी, इसके साइड्स को डी, ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ब्रेड्स को मान लेते हैं यहाँ पे बी मान लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम एल है ना, ऐसे ही। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सटर्नल एक बैटरी से कनेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना लेंगे, इसको बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। वोल्टेज वी है इस बैटरी की। तो अब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, आई एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स ये देती है फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे जो है मैग्नेटिक फोर्स देखना है कि इस कॉइल पे कितना लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स हम निकालेंगे तभी हम निकल पाएंगे कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ से जब इसमें आई करंट जाएगी तो वो ऐसे ट्रेवल होगी आई करंट, है ना। फिर वो यहाँ से यहाँ पे वापस आ जाएगी नेगेटिव टर्मिनल में, है ना। तो अब हमें यहाँ पे इस पे फोर्स देखना है कि कैसा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो हमें करना है एल क्रॉस बी। अब हमें यहाँ पे दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो वो कैसी होगी, अगर यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ हमने यहाँ पे बना लिए तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस यहाँ से ऐसे होंगी, है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और ये जो है ना, ये इसकी रेक्टेंगुलर की लेंथ ये इस तरफ है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब अब आप समझो, ए बी जो आर्म है ना वो ऐसे है, ए बी आर्म ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहे हैं। मतलब इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें राइट हैंड रूल से यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। तो आप इस तरफ अपने हाथ को रखो, फिर अपने फिंगर्स को ऐसे इसकी तरफ कर्ल कर लो। जब आप कर्ल ऐसे करोगे तो आपको नीचे की तरफ थंब आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कैसे आ जाएगा, आपको नीचे की तरफ थंब आ जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ ऐसे है, आप जब करोगे तो नीचे की तरफ इन द पेपर आपको ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इसका, है ना। वो ऐसे मार कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे जब करोगे, आप इसको छोड़ दो, आप इसको भी छोड़ दो अभी। अब जब आप सीढ़ी इसको आर्म को करोगे, इसमें आप ऐसे ही कर लो एल क्रॉस बी, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है कि मेरा हाथ आप लोग को नहीं दिख रहा है इसलिए। तो अब जब आप यहाँ पे बी सी पे जाओगे, अब देख लो बी सी जो है ना वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो मतलब कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं आएगा। किस वाले आर्म में, बी सी आर्म में और ए डी आर्म में बिल्कुल कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, है ना। तो वही हम लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बी सी के, हाँ बी सी के बराबर है और 0 है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। क्यों, क्योंकि ये मतलब इनमें जो है कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, 90 डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री। ये भी लिख लेते हैं हम, ऑन आर्म ए डी एंड बी सी देयर इज नो फोर्स। एफ क्या होता है, आई बी साइन थीटा। ये तो हम यहाँ पे तो थीटा 0 डिग्री है, किसके लिए, ये बी सी के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। और फिर दूसरे वाले के लिए क्या है, आई बी साइन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और ए डी भी ऐसे, मतलब यहाँ पे भी कोई ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल, वो भी 0 ही आ रहा है। ये किसके लिए, ए डी के लिए। तो अब हम यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालने हैं, आप लोग देख लो। अब हमें जो टॉर्क मिल रहा है, फोर्स जो लग रहा है, वो तो दो आर्म्स पे ही लग रहा है, ए बी और इसमें और इस पे लग रहा है, मतलब बी सी और ए डी पे नहीं लग रहा है कोई फोर्स। तो अब हम इसको एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, और हमारी जो यहाँ पे ये है, यहाँ इसको हम ऐसे रखेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, है ना, ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इसको,
इस फॉर्मूला से निकलेंगे ना मैग्नेटिक फोर्स, इस वाले फॉर्मूला से। और सेम नीचे भी लग रहा है, ये तो मैंने आपको कल भी बताया। अगर लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा दो फोर्सेस का, और वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क आ जाए, क्योंकि ये फोर्स कपल है ये और ये, तो फोर्स कपल है ये दोनों, तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा। अब हमें यहाँ पे पहले डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, क्या क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ से दो फोर्स है ना, इसके बाद देख लो ये क्या था हमारा, इसकी ब्रेडथ क्या थी, हमें रेक्टेंगुलर लूप की थी ना बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो b/2 आ गया फिर, और यहाँ से यहाँ तक b/2, क्योंकि टोटल लेंथ तो b थी, है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया, एरिया क्या आएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेडथ, वो लेकिन परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर इसका, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे जो है एरिया वेक्टर ऐसे है ना, तो हम मान लेते हैं एरिया थीटा डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये b/2 है। अब इसके कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि हमें क्यों कंपोनेंट चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ चाहिए ना, टोटल तो ये b/2 है, लेकिन हमें इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए, ताकि हम टॉर्क में परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है लेवर आर्म, हमें वो चाहिए। तो b/2 को कंपोनेंट कर लेते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा b/2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हमें एक ही कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए टोटल। ये कितना आ जाएगा b/2 साइन थीटा। अब ये तो आ गया यहाँ पे, हमें अब ये लेंथ तो पता चल गई टॉर्क के लिए, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस टॉर्क की फॉर्मूला लिखनी है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेवर आर्म बोलते हैं इसको, है ना। तो फोर्स क्या था ILB, और ये क्या था ये तो हाफ आधी है ना, आधी लेंथ, हमें तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना पूरी, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दो, वो आ जाएगा b साइन थीटा, परपेंडिकुलर जो लेंथ है हमारी, तो ये आ जाएगा b साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे पता है एरिया, एरिया रेक्टेंगुलर कॉइल का वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, वो यहाँ पे लगा लो, ये आ जाएगा I लेंथ इंटू ब्रेड, तो ए हो गया IA B साइन थीटा, है ना, ये आ गया यहाँ पे। अब आप क्या कर लो, अब आप इसमें n से मल्टीपल कर लो, n से हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, नंबर ऑफ टर्न्स। इससे आप मल्टीपल करोगे एक बार इसको, ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा NIAB साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख लो NI क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, M मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ से उसको रिप्लेस कर दो, वो आ जाएगा MB साइन थीटा, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया साइन थीटा, M क्रॉस B, यही हमारा टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर। तो चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रिंग मान लेते हैं हम, रेडियस r की मान लेते हैं हम कोई एक रिंग, हमें x डिस्टेंस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकालना है। तो हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस चलेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ से x डिस्टेंस चले सेंटर से, है ना, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट P पॉइंट तक हम चले x डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं इस रिंग में जो है करंट I चल रही है, I करंट, हम यहाँ पे P पॉइंट पे क्या कर लेंगे, यहीं पे हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, आइडियल छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, है ना। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है μ0I/dl, छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है आर कैप की तरफ। आर कैप मतलब कितना दूर है जहाँ पे हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये तो इतना दूर है यहाँ से, तो हम ये इसी को यहाँ से मार्क कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये है आर। तो अब हमें इसी की तरफ डायरेक्शन दिखानी है इसकी, इसमें राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे हाथ तो आपको मेरा दिखेगा नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सीधे, इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ आ जाएगी। छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, ये आपको कैसे
या इसकी डायरेक्शन कैसे आपको निकालनी है, ये आपको राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलेगा, लेकिन मैं तो आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे। ये जो एंगल है ये इनके बीच में 90 है ना। अब आप क्या कर लो, अब आप यहाँ पे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन बना लो, वो तो ये है ना, सिंपल। तो अब ये दो तो 90 है ना, हम मान लेते हैं, और ये दो 90 है, तो अगर हम इस एंगल को फाई मान लेंगे ना, फाई, एक सेकेंड, इस एंगल को हम फाई मान लेंगे तो ये भी फाई आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, तो आप लोग सोच लो एक बार। हमें यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर कोई है ना, दो लाइन्स। अब अगर आप इस परपेंडिकुलर को ऐसे रोटेट करोगे ना फाई से, इसको आप फाई से रोटेट करोगे, ये भी तो फाई बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमने यही किया, फाई से हमने इसको रोटेट किया। अब ऐसे इसको याद रख लो, ज्योमेट्री से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये भी फाई आ गया है ना। अब आप क्या कर लो, ये भी फाई आ गया, ये भी फाई आ गया, ये कितना रह गया अब, ये 90 माइनस फाई रह गया है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब इस डी बी के दो कंपोनेंट करने हैं हमें, है ना। यहाँ से कर लो आप डी बी कॉस फाई, यहाँ से आ जाएगा इसका डी बी साइन फाई। अब सेम ही क्या होगा, सेम जब आप यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लोगे ना, उसका भी ऐसे कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ से कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ से साइन फाई आ जाएगा, डी बी कॉस फाई डी बी साइन फाई। लेकिन क्या होगा कि ये जो यहाँ से जो कंपोनेंट आएगा ना उसका, यहाँ से कंपोनेंट, वो उसको तो ये कैंसिल करते चला जाएगा। ये रिंग है ना गोल गोल जैसे, इसी मतलब इसी प्लेन में आ जाएंगे ना बहुत सारे इसके कंपोनेंट, डी बी कॉस फाई डी बी, वो आपस में कैंसिल होते चलेंगे। जो बच जाएंगे वो तो यही है, साइन फाई वाले कंपोनेंट्स बचेंगे, है ना। यहाँ पे फाई लिखना है मुझे, साइन फाई, तो मतलब फाई वाले कंपोनेंट्स बचेंगे, बाकी जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे साइन फाई चाहिए, तो आप लोग खुद ही देख लो। अब साइन फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन फाई हो जाएगा आर, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर। ये अब क्योंकि ये हमारी काम आ जाएगा अभी। अब डी बी कितना होगा, डी बी उसकी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब आप क्या कर लो, साइन फाई का यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे डालो, साइन फाई का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल, वो कितना है आर अपॉन आर, यहाँ से तो 4 पाई आर स्क्वायर अपना है ही, वाइड यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ पे आर क्यूब भी चाहिए, है ना, लेकिन ये तो डी बी है ना। पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, हमें इंटीग्रेट करना है डी बी को, है ना। तो हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, है ना। और यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन डी एल। अब आप सोचो ये डी एल क्या है, डी एल तो एक छोटा सा एक करंट एलिमेंट था ना, जो हमने एक रिंग पे लिया था। अब जब हम छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे, वो तो एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगी ना, एक रिंग ही बन जाएगी ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन डी एल क्या है, वो है 2 पाई आर। इसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन आर इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसको यहाँ पे काट देंगे, ये 2 बच रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्या बच रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर क्यूब। अब यहाँ पे हमें आर क्यूब चाहिए, आर क्यूब हमें कैसे निकालना है, ये आप यहाँ पे देख लो। आर क्यूब हमारे पास क्या है, आर क्या है हमारे पास, आर तो एक डिस्टेंस थी ना उस छोटे से करंट एलिमेंट पे, वहाँ से मतलब जहाँ से हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया वहाँ तक जहाँ पे हमें निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक थी ना। तो अब हमें आर निकालना है, पाइथागोरस करेंगे यूज़। आर क्या है, आर जो है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। इतना तो आपका आता होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हम इसको कैसे लिख सकते, तो हमने कल भी करा ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। हमें चाहिए कि आर क्यूब, क्यूबिंग कर लेंगे। आर क्यूब किसके बराबर होगा,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो आर क्यूब को यहाँ पे नीचे वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और नीचे तो 2 था ही। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग एट डिस्टेंस एक्स। तो अब कल जो हमने डेरिवेशन करी थी ना, हमें उसको सेंटर पे निकाल था ना मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने वो बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज़ करा था। तो अब यहाँ पे भी सोच लो, अगर आप इसमें x0 डालोगे ना, x0 का क्या मतलब है, इसमें आप जब x0 डालोगे, x0 का मतलब है ये जो x है ना, ये यहाँ पे पहुँच गया, मतलब इसके सेंटर पे x0 है ना। तो वही फॉर्मूला आ जाएगी जो हमने कल कराया था यूज़। नेक्स्ट जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम जो है एक डेंसर मीडियम में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये जो मीडियम है ये है डेंसर है ना, इसको मान लेते हैं हम N1 मीडियम बोलेंगे। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये है N2, ये है रेयर मीडियम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक रे भेजेंगे हम, ये जो है डेंसर मीडियम है ना, इससे हम रे एक भेजेंगे ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, ये डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो बैंड होगी क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना, मतलब ऐसे ही निकलेगी यहाँ से। तो अब क्या होगा, अब हम कोई और रे ऐसे भेजेंगे। क्यों ऐसे, क्योंकि हम इस एंगल को ना बढ़ाते जाएंगे, जो वर्टिकल के साथ ये एंगल है ना, हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये ऐसे 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 होके ये जो है ना हमारा ये सरफेस, इसको जस्ट टच करके निकले। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिसकी वजह से जब हम यहाँ से रे भेजेंगे वो यहाँ से जस्ट ऐसे गेज करके निकल जाए सरफेस को। तो वो जो एंगल है वही क्रिटिकल एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी एंगल्स पे होगी है ना। तो क्या करेंगे हम, जब यहाँ से ऐसे हम कोई और रे भेजेंगे, वो तो जाएगी ऐसे नॉर्मल यहाँ पे होगा ऐसे, वो एकदम ऐसे इसको इस वाले सरफेस को गेज करके निकल जाएगी, वो वाली रे वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इस वाले एंगल को हम बोलते हैं थीटा 2। अब ये जो एंगल जो यहाँ पे बना, जिसके लिए हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो एकदम गेज करके चली गई, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये वो ऐसा एंगल है जिस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है। तो अब हमें यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि कैसे ये होगा, किस वाले एंगल पे होगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम डेंसर से रेयरर पे जाएंगे। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो ये तो हमारा N2 मीडियम है ना रेयरर, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N2 साइन 90, ये वाला एंगल है ना थीटा 2। N2 मीडियम में जो हमें थीटा 2 एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे का, वो किसके बराबर होगा, N1 साइन थीटा क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना यहाँ पे। तो अब हमें यही क्रिटिकल एंगल चाहिए, साइन थीटा सी इक्वल टू N2/N1 है ना, ये तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, N2/N1 ये क्या है, N2 जो है ना वो रेयरर मीडियम है ना, रेयरर, और ये है डेंसर है ना, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से हम इन्वर्स ले लेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ n ऑफ रेयरर मीडियम तो n ऑफ डेंसर मीडियम है ना। तो यही हमारा क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है। ओके, जो हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है अब प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी करना है, रिफ्लेक्शन को भी करना है बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक दो रेज ली, पैरेलल रेज, इनको मैंने इंसिडेंट करवाया यहाँ पे, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया और यहाँ पे बनाया मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब क्या, अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल भी बनाया है ना। अब क्या कर लो, यहाँ पे हमें ना एक टर्म समझनी है, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट
अब बस इतना समझो, अगर कोई दो पैरेलल रेज आ रही है ना, उनका जो वेव फ्रंट है ना वो इनके परपेंडिकुलर बन जाएगा अगर पैरेलल है। बस हमें इतना ही काम में आ जाएगा। तो अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं उनका वेव फ्रंट उनके परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे जो ये और ये दोनों रेज तो पैरेलल है ना, तो इनका जो वेव फ्रंट है वो इनके परपेंडिकुलर बन जाएगा ऐसे आगे। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा इनका वेव फ्रंट, सॉरी, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी ऐसे इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पे वेव फ्रंट। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे, इसको लिखेंगे ए बी और इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। वेव फ्रंट तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर ए बी एंड ए डैश बी डैश आर वेव फ्रंट्स, है ना। अब इसके बाद क्या करना है हमें अब यहाँ पे एक कंसेप्ट की ज़रूरत है, वो है कि यहाँ मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक चलने में ना सेम टाइम लगता है लाइट को। ये हम कैसे करेंगे, अब ये स्टेटमेंट हमें पूरा लिखना है। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम एक वेव फ्रंट से दूसरे तक, मतलब ए बी टू ए बी डैश, है ना। यहाँ पे ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा, तो इसमें सेम ही टाइम लगता है ना लाइट को ट्रैवल करने में। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्या लिखा हमने, लेट टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश बी टी मान लेते हैं, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे हम अब यहाँ पे पहले ये भी लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ लाइट बी सी, है ना, सी मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। तो अब क्या होगा, हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करें, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो है ए बी डिस्टेंस, आप समझो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस, रुको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको। ए बी डैश डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो है ए बी डिस्टेंस को ट्रैवल ए बी डैश डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा स्पीड इनटू टाइम सी टी, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कौन सी दूसरी इक्वेशन, हमें यहाँ पे ये वाला वेव फ्रंट बी से ए डैश तक कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा, वो लिखेंगे बी ए डैश, वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब यहाँ से क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी है। हमें इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। किस किस ट्रायंगल को, ए बी ए डैश, है ना, और किस किस को, ए बी ए डैश ए बी डैश, है ना। मैं लिख देता हूँ किस किस को हमें यहाँ पे। अब यहाँ से आगे सॉल्व करना है। तो क्या करना है हमें, हम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, कौन सा ट्रायंगल आ गया ये, ए बी डैश, है ना। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बी जो है ना ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ए। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो हमने करा है ना सेम ही टाइम लगता है ना। तो इसको लिखोगे आप यहाँ पे प्रूव्ड। अब तो अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल जो है ना वो हम यहाँ पे ये लेंगे, कौन सा, ए बी डैश बी ए डैश। ये कौन सा ट्रायंगल आ गया, ए बी डैश ए, है ना। ये आ गया ए बी डैश ए डैश, आ गया ना ये ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे ए डैश जो है ना वो किसके बराबर होगा, ए डैश के, क्योंकि दोनों में ना कॉमन साइड है ना। ये तो ऐसे ही लिखा मैंने। अब जो है ना, अब एंगल, कौन सा एंगल, अब यहाँ पे डायग्राम देखो, एंगल ए बी ए डैश क्या है,
ए बी ए डैश और कौन सा एंगल, रुको, ए बी ए डैश और कौन सा एंगल इक्वल है ए बी डैश ए, ये दोनों 90 है ना। तो ये हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए, है ना, लिखेंगे यहाँ पे बोथ 90, बस हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना, तो ये प्रूव हो गया। अब हमें पार्ट सेकंड जो इसका करना है वो है रिफ्रैक्शन का। अभी हम यहाँ पे जो है इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ऐसे ही प्रूव करना है ह्यूजेंस प्रिंसिपल से। तो क्या कर लेते हैं हम, पहले हम ऐसी दो इंसिडेंट रेज मान लेते हैं, उनको रिफ्रैक्ट कराते हैं। ये जो दूसरा वाला मीडियम है ना, ये डेंसर है, उसको वो जो है ना ऊपर वाला ये है रेयर है ना। तो क्या कर लेते हैं हम, अब ऐसी जब ये इस ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, क्योंकि रेयर और डेंसर आ रही है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब अभी की तरह ही ना वैसे हमें एक वेव फ्रंट्स दो बनाने हैं, जैसे हमने इसे पहले वाले ऊपर में बनाया था, क्योंकि यहाँ पे भी दो ऐसे पैरेलल लाइंस है ना, इनके वेव फ्रंट्स बनाने। तो बना लेते हैं इनके वेव फ्रंट, वो कैसे आ जाएंगे, वो तो वैसे ही आ जाएंगे ना पैरेलल, इनके परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइंस के तो परपेंडिकुलर वेव फ्रंट आते। तो एक वेव फ्रंट तो ऐसे आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और दूसरा जो है वो ऐसे आ जाएगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं इस डायग्राम की। यहाँ पे जो है इसको मान लेते हैं हम आई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको मान लेते हैं हम आर। अब इसको भी मान सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसी को मान लेते हैं, डायग्राम अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे कितना बचा है, ये तो 90 है परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, यहाँ पे बचा है 90 माइनस आई, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया आई। सेम यहाँ पे ऐसी 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आर, सॉरी 90 माइनस आर रहा ना यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर। अब आप क्या कर लो, अब यहाँ पे पहले हम इस वेव फ्रंट का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम इसको दे देंगे ए बी, है ना, इसको देते हैं हम यहाँ पे ए डैश, और इसको देते हैं यहाँ पे बी डैश, ठीक है ना। अब वही कंसेप्ट तो वही है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ए से बी डैश तक और बी से ए डैश तक, तो सेम ही टाइम लगेगा इसको ट्रैवल, इस लाइट रे को ट्रैवल करने में। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो डिस्टेंस कम है, इस वाले में तो डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, और मीडियम्स भी चेंज हो रहे हैं, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। नहीं, हमें ऐसे ही प्रूव करना है, क्योंकि ह्यूजेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि एक वेव फ्रंट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ना, है ना, एक ही सेम टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम ही टाइम लगा। ये स्टेटमेंट हम पूरा एकदम लिखेंगे एक बार, वो क्या है, लिख लेते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बी C1, ऐसी लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बी C2। अब तो वही कंसेप्ट है, टाइम तो सेम ही रहेगा, तो लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम वेव फ्रंट, कौन सा, ए बी वेव फ्रंट से ए डैश बी डैश वेव फ्रंट तक, है ना, सेम टाइम लगेगा। फ्रॉम वेव फ्रंट ए बी टू ए डैश बी डैश, मान लेते हैं बी टी। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी, इक्वेशन लिखेंगे ना, नहीं, एस स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, उसी से इसे प्रूव करेंगे हम। तो पहले हम लिखेंगे ए डैश बी डैश ए डैश, वो कौन सा आ गया, वो तो ये आ गया, है ना। कितना टाइम लगेगा इसमें, C1 टी, है ना, मीडियम 1 में है ना ये, हाँ मीडियम 1 में है, इसीलिए ये मीडियम 2 में है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, और क्या आएगा मीडियम 2 के लिए, ए बी डैश, वो कितना आ जाएगा C2 टी, ए बी डैश C2 टी, है ना, सेम टाइम लगेगा। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा, ए बी ए डैश, फिर कौन सा लेना है हमें,
ए बी डैश ए डैश। इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है ब्रो, इनमें से हमें लेने हैं रिजल्ट्स। लिख लेते हैं पहले वही, इन्हीं में हमें साइन आई साइन आर लगाना है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, इसमें साइन आई कितना आ जाएगा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किस ट्रायंगल में, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। साइन आई क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी ए बाई ए डैश। कितना आ जाएगा, बी ए बाई ए डैश, है ना। वो कितना आ जाएगा, बी ए कितना है, बी ए तो ये आ जाएगा बी ए डैश, बी ए डैश तो C1T है ना, ये लिख लेंगे C1T। अब ए डैश कितना है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे कितना है ना। नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, ए बी डैश ए डैश, इसमें भी हमें यहाँ पे साइन आर निकालना है ना। ये कितना आ जाएगा, ये साइन आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है इसका, हाँ ए बी डैश बाई ए डैश। ये किसके बराबर है लेकिन, ये तो C2T के बराबर है ना, C2T बाई ए डैश। इसको मान लेते हैं हम, नहीं हम डायरेक्टली कर लेंगे, साइन आई बाई साइन आर कर लेंगे। वो कितना होगा, इसको डिवाइड कर लो इससे, है ना, ये तो ईजी है। ये कितना रह गया, C1T अपॉन ए डैश ए डैश, और बड़ा, हाँ यहाँ ये ऐसे लिखेंगे C2T अपॉन ए, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा C1 बाई C2। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे हमें पता है C1 बाई C2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, मीडियम 1 है मीडियम 2, वो किसके बराबर आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई मीडियम 1, है ना, ऐसे आ जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, μ12 किसके बराबर होगा, साइन आई बाई साइन, इन दोनों को इक्वेट करेंगे इसको, है ना। तो ये आ जाएगा, ये होता है सिनेज लॉ, है ना। तो ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे हम थिन लेंस फार्मूला को एक बार डिराइव कर लेते हैं, ईजी है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो हम कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस जो है हमें रियल इमेज देता है ना। तो क्या कर लेंगे हम, मान लेते हैं पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस, है ना, ऐसे। अब हमें पता है कन्वेक्स लेंस के ऐसे फोकस होते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी होता है ना। और इस वाली लेंथ को जो है बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। इसको मैं एक बार यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ए बी, है ना, ऐसे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, अगर हमें उसकी इमेज चाहिए तो मिनिमम 2 रेज तो चाहिए होगी ना उसके लिए। एक तो हम यहाँ से पास कर लेते हैं ऑरिजिन से, ऐसे, है ना। और दूसरी जो हम क्या कर लेते हैं पास, वो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे भेज देंगे, है ना। फिर वो ऐसे पास होती है फोकस के थ्रू। ये थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को दिक्कत हो रही है यहाँ पे, चलो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ फिर फोकस को ही, फोकस को एक बार यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो हम दूसरी रे भेज रहे हैं ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस के थ्रू यहाँ पे पास होती है। अब ध्यान में रखो, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो 2 रेज मीट होती है ना, तो यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनती है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसको बोलते हैं यू, है ना। और
इमेज डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेंगे, इसको हम बोलेंगे v, है ना, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स देख लो आप, कौन कौन सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ट्रायंगल ABO, 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 ये ट्रायंगल। दूसरा कौन सा ट्रायंगल मैं दिखा दे रहा हूँ, ट्रायंगल A'BO, A', B' और ये O, है ना। ये दो ट्रायंगल आपको लेने हैं। आप इनको याद रखो कि हमें पहले कौन सा ट्रायंगल लेना फिर दूसरा कौन सा, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO, और कौन सा दूसरा ट्रायंगल है A', B', O। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, प्रूव सिमिलर, है ना। तो कैसे कर लेंगे, A', B' देख लेते हैं पहले। A', B' जो है ना, वो क्या है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, वो किसके बराबर आ जाएगी, OA अपॉन OB, है ना। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ना एक ऐसे दूसरे कलर से ले, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे M। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, फिर से MO इक्वल टू AB, है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, हमें यहाँ पे दिखाना है MO इक्वल टू AB, है ना। इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, यही सेम। फिर क्या कर लेंगे हम, एक सेकेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल MOF सिमिलर टू ट्रायंगल ABF, A', B', F, ट्रायंगल MOF, वो कौन सा ट्रायंगल आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले। ट्रायंगल MOF, है ना, किसके सिमिलर इसको प्रूव करना है, A', B', F। एक सेकेंड, ट्रायंगल A', B', F, है ना, A', B', F, इसके, ताकि ये हम फिर इसके सिमिलर प्रूव करें, ठीक है ना। इतना तो ईजी है। क्या लिखना है यहाँ पे, MOF सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', ये ना ये, और फोकस F, है ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, वैसे ही अभी की तरह ऊपर की तरह साइड्स का रेशियो ले लेंगे, A', B' बाई A', B' MO, है ना। A', B' MO, MO किसके बराबर आ जाएगा, A', और OF, A', अपॉन OF, है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 सॉल्व करके आराम से वैल्यूज इनमें डालेंगे। पहले हम वैल्यूज डालेंगे, है ना। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे पहले आराम से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या, इनको इक्वेट करके हमें क्या मिल रहा है, OA इक्वल टू A', F अपॉन OF, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम अपने अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ से रे आती है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहाँ से रे आती है, जहाँ जाती है, एरो एक बनाया करो। जहाँ से रे आती है, यहाँ से रे आई, यहाँ गई। जहाँ से रे आती है उसको माइनस ले लो, जहाँ रे जाती है वहाँ को उसको प्लस ले लो, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे वैल्यूज डालो। OA' क्या है, OA' क्या है, ये तो V है ना, यहाँ पे ऊपर OA' को हम लिखेंगे V, है ना, ऐसे ही। अपॉन OA क्या है, OA तो ये है ना, ये तो U है ना, लेकिन हमें माइनस लेना है क्योंकि ये इस साइड है ना, यहाँ से रे तो आई ना, तो हम इसको -U लिखेंगे, सिंपल। किसके बराबर है, A', F कहाँ से, यहाँ से। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम V - F,
अपॉन ओ एफ को क्या लिखेंगे हम, फोकल लेंथ, है ना। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको रीअरेंज करना है बस। इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे आप, ये आ जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, यू वी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे यू एफ से, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ से करेंगे डिवाइड। ये क्या बन जाएगा, सारे साइड्स को ना ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 1/v 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस ये करना था डेरिवेटिव। जो हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। तो ये क्या है, ये होती है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इमेज एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होती है। तो ये हम करते हैं यहाँ पे डेरिव, ये होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो क्या कर लेंगे हम, पहले हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, आधा ही पार्ट बना लेंगे पहले, मैं बताऊँगा क्यों। फिर हम एक लाइन यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। एक सेकेंड, चलो इतना ही काफ़ी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अपना रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे हम। यहाँ से हम एक लाइट रे यहाँ से भेजेंगे ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है ये जो मीडियम है ना, ये वाला, मतलब ये तो एयर ही होगा, ये तो रेयर है। ये जो लेंस का मीडियम होगा ये होगा डेंसर, है ना। तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, है ना। तो कैसे होगा यहाँ पे, ये तो जो वापस रे निकलेगी ना, वो तो ऐसे नॉर्मल की तरह बैंड होगी, है ना, ऐसे। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं येलो से बनाऊंगा, एक सेकेंड। नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब क्या कर लेंगे, अब हम दूसरा लेंस का पार्ट बनाएंगे ऐसे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये लेंस से तो बाहर निकलेगी ना। यहाँ पे मैं नॉर्मल पहले बनाऊंगा, ये जब लेंस से बाहर निकलेगी ना, तो ये क्या होगा फिर, डेंसर टू रेयरर, है ना। तो वापस वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि अभी डेंसर टू रेयरर जा रही है। एक ही लेंस का पार्ट तो नहीं है ना, दो तो है ना पूरा बराबर, इसीलिए। तो कैसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी, है ना। नॉर्मल की थोड़ी तरफ बैंड होगी, तो मतलब यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो u है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर यहाँ से हमें पहले लगेगा यहाँ तक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, है ना, हमें लगेगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, इसको हम फिलहाल के लिए v मान लेंगे। यहाँ पे भी हमें इमेज मार रही है यहाँ पे, यहाँ पे इमेज हम मान लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस यहाँ से। तो यहाँ से हम इमेज की डिस्टेंस जो यहाँ पे दूसरी इमेज मार रही है ना, उसकी मान लेंगे यहाँ से हम v डैश, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल इमेज है ना, लेकिन फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पे 2 केसेस लेंगे, रेयर टू डेंसर, फिर यहाँ पे लेंगे डेंसर टू रेयर। केस 1, वहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, केस 1 वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखी, ये इसी चैनल पे इसकी डेरिवेशन भी है, ये यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ। ये तो केस 1 के लिए हम ले लेंगे, फिर हम केस 2 के लिए क्या ले लेंगे, ये कौन सा केस है, ये था यहाँ पे लिखेंगे रेयरर टू डेंसर, है ना। यहाँ पे केस 2 कौन सा लेंगे, डेंसर टू रेयरर, है ना। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगेगी, अब जो ये फॉर्मूला है ना आपने जो यहाँ पे लिखी, इसमें आप 2 को 1 से रिप्लेस कर दो और 1 को 2 से, है ना। बाकी तो सेम ही रखो। आप क्या करो, अब यहाँ पे μ2 था, इसको μ1 लिखो,
और ऐसे यहाँ पे म्यू 1 को म्यू 2 लिखो, बाकी सेम ही रखो। यहाँ पे आ जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय और ऐसे आप इसको याद रखोगे। यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं पहले, म्यू 1 कॉमा म्यू 2, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ना, इंडेक्सेस किसके हैं ये, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के। ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। अब क्या होगा, ये तो आप ध्यान में रखो, यहाँ पे जब 2 बार लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, रिफ्रैक्ट सॉरी, तो क्या होता है, जो पहला वाला सरफेस होता है ना, तो उससे जो इमेज बनती है ना, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है ना। इसीलिए हम ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे, है ना। यहाँ पे तो R1 R2 आता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ये लेंस है ना, तो ये सिमेट्रिकल होती है, तो इसलिए इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होते हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते हैं। केस 1 में डालेंगे वैल्यूज़, केस 1 जब क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रही है रे, है ना। क्या लिखेंगे, म्यू 2 अपॉन V1 है ना, म्यू 2 अपॉन V1 V डैश सॉरी माइनस म्यू 1 अपॉन V U किसके बराबर होगा, और ये होगा बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एक बार के लिए। फिर केस 2 में वैल्यूज़ डालते हैं। ये तब ये कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयर है ना, बाहर जब निकल रही है यहाँ पे तो क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ डालेंगे, म्यू 1 अपॉन V माइनस म्यू 2 अपॉन V डैश इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन R2। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला वही कि ये सिमेट्रिकल है, तो R1 इक्वल टू R2 है यहाँ पे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो हमें यहाँ पे नहीं पता, हमने दो कंसिडर अलग कर लें, इसीलिए हम यहाँ पे अलग से ही R1 R2 रखेंगे। सिमेट्रिकल अगर लिखेंगे ना वहाँ पे, तो ही हम R1 इक्वल टू R2 लिखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे ये जो है ना V डैश, ये तो हमने खुद ही कंसिडर करा, वहाँ पे तो इमेज बनेगी भी नहीं ना, ये तो बस हमारी ऑब्जेक्ट थी ना दूसरे वाले केस के लिए, तो इसको हम एलिमिनेट ही कर देंगे। क्या कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम, प्लस कर देंगे 1 + 2 करके क्या आ जाएगा, म्यू 1 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू क्या बच रहा है वहाँ पे, 1/R1 माइनस 1/R2 है ना। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे म्यू को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे म्यू 1 को, ये क्या बन गया 1/V माइनस 1/U, यहाँ पे बन रही है ना लेंस फॉर्मूला, ठीक। फिर क्या करेंगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे यही तो है ना मिरर लेंस फॉर्मूला, सॉरी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1/F, म्यू को वहाँ भेजेंगे, म्यू 1 को, म्यू 2 माइनस म्यू 1, इसके नीचे हम भेज देंगे यहाँ से म्यू 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, बिकॉज 1/V माइनस 1/U, यहाँ पे हमने लेंस फॉर्मूला यूज़ करी, इक्वल टू 1/F, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ठीक, इतना तो ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे एक बार, म्यू 1 से क्या आ जाएगा, म्यू 2/म्यू 1 माइनस 1 है ना, इसको डिवाइड कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब म्यू 2/म्यू 1 क्या होता है, हाँ,
ये होता है ना रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम माइनस 1/r1 -1/r2, तो ऐसे ही है। इसको यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। तो हो गई यहाँ पे ये हमारी लेंस मेकअप फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ μ21 क्या होता है। चलो ये भी हो गया। ये हमारी फाइनल फार्मूला बन गई। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं।